नमस्कार मित्रों, आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हूं मैं एक रोचक कहानी लेकर, एक प्रेम कहानी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसमें मुख्य पात्र है महेंद्र और मूमल। नायक महेंद्र और नायिका है मूमल। साथियों, देखें सुनेंगे थोड़ी सी कहानी महेंद्र और मूमल। महेंद्र मूमल की कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। महेंद्र जो राजकुमार था साथियों, अमरकोट का। अमरकोट जगह पड़ती थी पाकिस्तान के अंदर, और मूमल राजकुमारी थी साथियों, एक जगह पड़ती है जैसलमेर के अंदर, लोद्रवा। तो लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल और अमरकोट के राजकुमार थे महेंद्र। साथियों, बात करेंगे महेंद्र की। महेंद्र के घर एक बार महेंद्र के एक जीजा जी थे जिनका नाम था साथियों अमीर। अमीर उनका नाम था, ये गुजरात के थे साथियों। बात करेंगे अमीर जो थे, हमीर सिंह जडेजा इनका नाम था। हमीर जडेजा एक बार अमरकोट आए हुए थे अपने ससुराल, और होता क्या है, उनका जो साला होता है महेंद्र और हमीर, दोनों करते क्या है साथियों, दोनों जाते हैं शिकार करने। और जीजा साला शिकार करने जाते हैं और उनको एक नजर आ जाता है, एक खरगोश। और खरगोश नजर आ जाता है, उनका फिक्स प्लान हो जाता है इसी खरगोश को मारना है, आज इसी खरगोश का शिकार करना है। तीर चलाते हैं लेकिन खरगोश बच जाता है। घूमते घूमते शाम हो जाती है, खरगोश के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन साथियों खरगोश उनको हाथ नहीं आता। और शाम का जब टाइम होता है, अंधेरा होता है, तो अंधेरा होता है तो खरगोश झाड़ियों में छिप जाता है अंधेरे की सहायता से। और जो महेंद्र होते हैं और अमीर होते हैं, उनको खरगोश पकड़ में नहीं आता है। दोनों रास्ता भटक जाते हैं। अब हुआ क्या कि वो देखते हैं रास्ता नहीं मिलता, भूख भी लगी होती है, शाम हो जाती है साथियों। अब भूख लगी होती है उनको, और वो चले जाते हैं कहाँ, वो चले जाते हैं घूमते घूमते, उनको नदी नजर आती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसलमेर में एक नदी है, कांकनी नदी है, कांकने नदी। कांकने नदी के पास वो पहुंच जाते हैं और वो पानी पीते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, और उसके बाद उनको एक महल दिखाई देता है। उस नदी तक पहुंचने में उनको बच जाते हैं सुबह के 5-6 बज जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं महल में कोई लाइट चमकती उनको नजर आती है, वो उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन साथियों वो देखते हैं शाम को हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सुबह, क्योंकि शाम को रात को जाना ठीक नहीं होता। अंधेरे में सुबह दिन हुआ, रोशनी हुई, तो वो जाते हैं उस महल के पास और जाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं अमरकोट का राजकुमार महेंद्र, ये मेरे जीजा जी हैं हमीर सिंह जी जडेजा, ये गुजरात के राजकुमार हैं, और ऐसे ऐसे हम रास्ता भटक गए हैं, तो हमें कुछ खाने का प्रबंध किया जाए, साथ ही हमें अमरकोट का रास्ता बताया जाए। अब सेनापति, खाने की व्यवस्था होती है, राजकुमारों की सेनापति व्यवस्था करते हैं, खाना खिलाते हैं। अब वो बोलते हैं कि खाना खाने के बाद है, अब हमें रास्ता बता दीजिए, हम अमरकोट जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं, वहाँ की कुछ दासियां आ जाती है और कहती है यहाँ लोग अपनी बिना हमारी परमिशन के बिना आ सकते हैं, लेकिन जाएंगे हमारी परमिशन से। और कहा जाता है कि अमीर और महेंद्र को वहीं बैठा लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ से जाने के लिए पहले राजकुमारी से मिलना पड़ेगा, राजकुमारी से मिलना पड़ेगा। तो अब ठीक है, अब आपस में दोनों के जीजा साला की थोड़ी तकरार होती है, पहले मैं मिलूं, पहले मैं मिलूं। लेकिन जीजा जी की बात माननी पड़ेगी साले को, और जीजा जी जाते हैं अमीर पहले। कहा जाता है कि जो राजकुमारी का जो महल था मूमल का, वो ऊपर ही ऊपर महल पे रहती थी, और वहां तक जाते थे उस रास्ते के अंदर कुछ इस प्रकार के फोटो लगे थे, या ऐसा महसूस होता था कि असली शेर या अजगर टाइप के लोग वहां पर हैं। मोम का शेर बना हुआ था, शेर की आवाज आ रही थी। तो जैसे ही हमीर सिंह जडेजा ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि शेर वगैरह है, अजगर है, मर सकते हैं, तो वो वापस रास्ते में से वापस आ जाते हैं और महेंद्र को कहते हैं कि आप ही जाइए, मैं तो जल्दी जाके आ गया। अब जाते हैं महेंद्र, महेंद्र पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि वो महेंद्र लंबा चौड़ा आदमी, 6-7 फीट का आदमी, डरने वाला निडर निर्भीक व्यक्ति, और जाता है, वो देखता है कि शेर वगैरह है, अजगर है, तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है, उस मोम के शेर को एक झटके में उसकी गर्दन अलग कर देता है। फिर वो देखता है कि ये तो सब नकली है, और ऊपर चला जाता है, और देखते हैं कि मूमल अपने रूम के अंदर थी, तो बोलता है मैं एक मिनट मैम, और बोलकर अंदर चला जाता है साथियों। अब हुआ क्या, हम मूमल से बात करते हैं, दोनों लगातार बात करते रहे, सुबह के 10 बजे थे, शाम के 8 बज जाते हैं, लेकिन दोनों बात करते रहते हैं।
और हुआ क्या कि वो बोलता है 8 बजे कि अब मुझे अमरकोट जाना है, 2 दिन हो गए घर से निकले हुए। अमरकोट के लिए जैसे ही वो निकलते हैं, तो साथियों अमरकोट के लिए निकलते हैं। निकलते नहीं है तो मूमल कह देती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, लेकिन महेंद्र समझाता है कि जाना पड़ेगा। और अग अगले दिन सुबह जब उनका प्लान होता है कल सुबह जाना, तो अब जाएँगे सुबह। हुआ क्या साथियों, सुबह भी जाते हैं तो वो कहती है मूमल कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे डेली मिलने आओगे। अब साथियों डेली कहाँ से मिला जाए, कैसे मिला जाए? इस 200 किलोमीटर की दूरी डेली कैसे तय हो? अमरकोट से लोदरवा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर थी साथियों। अब हुआ क्या, अब वो वादा कर जाते हैं महेंद्र कि मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगा। और पहले शादी के लिए जब डिमांड करती है मूमल, तो महेंद्र कह देते हैं पहले से ही मेरी 5 पत्नियां हैं और अब मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मूमल उनको प्रेस करती है या फोर्स करती है कि मुझसे आप मुझसे शादी करो। साथियों अब हुआ क्या, अब वादा कर लिया। अब देखो उस टाइम ये गाड़ियां फॉर्च्यूनर वगैरह स्कॉर्पियो वगैरह चलती नहीं थी, महेंद्र कैसे जाए डेली लोदरवा। तो हुआ क्या कि वो अपने गांव आता और एक रायका के पास, जो रायका साथियों जो ऊंट पालती है जनजाति, रायका के पास जाते हैं और रायका कहते हैं कि मुझे एक स्कॉर्पियो, ऐसी स्कॉर्पियो चाहिए जो डेली 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सके रात रात में। तो उनको एक वो रायका जनजाति की जो महिला थी एक ऊंट दे देती है साथियों। उसका नाम होता है चीतल। ऊंट का नाम होता है चीतल। और चीतल का ये था अच्छा काम कि वो दौड़ता तेज था, चलता तेज था। अब महेंद्र जी डेली जाए चीतल पे बैठे अमर डेली उधर वहां पहुंच जाए शाम को, और सुबह होने से पहले अर्ली इन द मॉर्निंग वो वापिस अमरकोट आ जाए। अब साथियों ये ये उनका जो था प्रक्रिया ये चलती रही साथियों लगभग 8 महीने। या दिन की बात करूं तो 237 दिन, 237 दिन ना सैटरडे ना संडे, डेली महेंद्र पहुंच जाए कहाँ, लोहद्रवा। अब साथियों दोनों में प्रेम हो जाता है। एक दिन होता क्या है कि दुर्भाग्य से इनका जो चीतल ऊंट था उसकी मृत्यु हो जाती है। और चीतल ऊंट की मृत्यु, तो अब उनकी स्कॉर्पियो तो खराब हो चुकी, अब करे क्या, किससे जाए महेंद्र। तो महेंद्र दोबारा जाता है रायका के पास, रायका उनको एक और ऊँट दे देती है, ऊँटनी देती है। ऊँटनी का नाम होता है आंगी। अब ऊँटनी आंगी से जाएंगे, लेकिन रायका जनजाति को जो महिला थी वो कहती है कि आंगी को अगर तुम वार कर दोगे इसके ऊपर तो रेगिस्तान में खो जाएगी और आपको लोदरवा नहीं पहुंचाएगी साथियों। अब होता क्या है, ये धीरे धीमे धीमे गति से जा रही थी अमरकोट की तरफ आंगी। लेकिन जब महेंद्र टाइम देख रहा था कि 12 बजने वाले हैं, पहुंचने का टाइम हो गया, लेकिन आधी दूरी तय नहीं हुई है, तो वो अपना देख लट से वार कर देता है आंगी के ऊपर और आंगी रेगिस्तान के अंदर खो जाती है साथियों। अब सुबह के 5 बज जाते हैं और 5 बजे जाकर आंगी कहाँ पहुंचा देती है इनको, लोहद्रवा महेंद्र को। मूमल इंतजार कर रही थी 12 बजे से, 1 बज गया, 2 बज गए, मूमल को लगा कि आज नहीं आएंगे, इस कारण मूमल सो जाती है। मूमल की कुछ सहेलियां थी, मूमल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था साथियों, मूमल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था सुमल। सुमल मुमल सब आई खेल रही थी ये। और खेल में सुमल ने पहन रखे थे पुरुष के कपड़े, और कहा जाता है कि वेट कर कर ये मुमल जब सो जाती है तो सुमल भी इनके पास ही सो जाती है। सुबह के 5 बजे महेंद्र अमरकोट के राजकुमार पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि देखते हैं कि मुंबल के पास कोई व्यक्ति सोया हुआ है, कोई पुरुष सोया हुआ है, और वो वहीं की वहीं घबरा जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। और उनके हाथ में जो चाबुक होता है उस चाबुक को वहीं गिरा देते हैं और वापिस अमरकोट की अपने देश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मुमल देखती है सुबह चाबुक महेंद्र आया था, मिलकर क्यों नहीं गया। फिर कुछ समझ नहीं पाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, फिर महेंद्र कभी नहीं गया लोधरवा। ऐसे 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन बीत जाते हैं साथियों। जब वो महेंद्र मिलने नहीं आता तो मूमल ही फिर मिलने का प्लान करती है और अपने रथ में बैठती है और रथ में बैठकर अपने सभी लोगों के साथ जाती है कहाँ, अमरकोट। अब अमरकोट में जाने का शाम पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और महेंद्र नहीं मिलना चाहता था मूमल से, क्योंकि महेंद्र को लग रहा था कि मूमल गलत है। और साथियों जब रात हो जाती है तो महेंद्र संदेश पहुंचाता है कि मैं सुबह मिलूंगा, रात को नहीं मिल सकता हूँ, कल मिलूंगा। तो मूमल भी उनको वही वेट करती है। अब सोचते हैं महेंद्र कि अगर मूमल मुझसे सच्चा प्यार करती है तो मैं क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। और महेंद्र अपने एक दरबारी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो मूमल आई हुई है उस तक एक संदेश पहुंचाओ। एक संदेश ये पहुंचाओ कि महेंद्र को रात को काला नाग डस गया है और महेंद्र की तो मृत्यु
हो गई है। कहा जाता है साथियों कि इन दोनों का प्रेम सच्चा था और मूमल जो मूमल को दरबारी जाता है मूमल के पास और मूमल को बोलता है कि ऐसे ऐसे महाराज को राजकुमार को रात को काला नाग डस गया और काला नाग के डसने से वो स्वर्गवासी हो गए हैं, स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग लोग पहुंच गए हैं। मूमल को ये बात सुनते ही मूमल बेहोश हो जाती है और नीचे गिरती है, नीचे गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। अब मूमल की हो गई मृत्यु और ये जब पूरा वाक्य पता लगता है महेंद्र को, तो महेंद्र भी साथियों उस सदमे को झेल नहीं पाता और हार्ट फेल हो जाता है और महेंद्र भी वहीं मर जाता है। तो साथियों ये थी महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी। महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। दोनों का प्रेम था लेकिन दोनों कभी मिल नहीं पाए साथियों। तो आज का सेशन इतना ही। अगर आपको कोई और रोचक कहानी कोई सुननी है तो मुझे कमेंट में आप कमेंट करके बताएंगे सर ये कहानी आप हमें बताइए। आज के सेशन में इतना ही साथियों। थैंक यू।